नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा कक्षा 7वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आपके सामने जो तीसरा पाठ है आपके हिंदी में, वो तीसरा पाठ है मैं हूँ रोबोट। आपके पसंदीदा पाठ को आज हम पढ़ेंगे या आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मैं हूं रोबोट, कक्षा 7वीं ब पाठ्यक्रम है। सबसे पहले हम पेन लेंगे। ब तो छात्रों को रोबोट के प्रति आपको आकर्षित हो जाएंगे क्योंकि आपको रोबोट बहुत अच्छा लगता है। रोबोट के बारे में आप जरूर चर्चाएं करेंगे। नहीं है तो आप मोबाइल में रोबोट के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं, उसके पढ़ी सामग्री का चिंतन कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके सामाजिक मूल्य मतलब समाज में रोबोट की क्या अहमियत है। मुझे तो लगता है कि ये युग चला जाएगा और रोबोट युग का आरंभ हो गया है। कब से हो गया है हमें पता भी नहीं चला। अब सब कुछ काम रोबोट कर रहा है। हाँ, तो पाठ सुनकर मनुष्य और रोबोट की तुलना भी हम कर देंगे। तो देख लेते हैं कि ये पाठ में रोबोट के बारे में क्या क्या जानकारी दी है। जो हमारे मन की उत्सुकता है, हमारे मन के अंदर जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को किस प्रकार लेखक ने पूरा कर दिया है, उस पाठ के बारे में जानते हैं। ये बच्चों, ये वीडियो नहीं चल रही। हाँ, मैं रोबोट हूं, मैं हूं रोबोट, ये पाठ का नाम है। मैं एक यंत्र मानव हूं। ये जो रोबोट आपको दिख रहा है ना, एक यंत्र मानव है, ये मशीन है एक प्रकार की। और आम भाषा में लोग मुझे क्या कहते हैं, रोबोट कहते हैं। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको रोबोट किसको कहते हैं बोल के प्रश्न आ सकता है। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता है। मैं दिखने में जरूर तुम्हारे जैसा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैं दिखने में तुम्हारे जैसा हूं लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारा शरीर में हड्डियां है, पसलियां है, मांस है, रक्त है, ये धमनियां हैं, वैसे मेरे अंदर क्या है या मेरा शरीर किससे बना है। मेरा शरीर हो सकता है कि लोह से बना है, प्लास्टिक से बना है, विविध वायरों से बना है। हाँ, बहुत से कार्य मैं जो करता हूं वो आप नहीं कर सकते, और आप जो करते हैं वो मैं नहीं कर सकता हूं। ये आप में और मेरे में अंतर है। तो प्रश्न आता है यहां भी कि रोबोट और मनुष्य में क्या अंतर है। तो आप देख लीजिए, देखिए मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं है बल्कि लोहा और इस्पात और प्लास्टिक से बना है। देखिए मनुष्य और रोबोट में क्या अंतर है, यहां हम लेखक हमें बता रहे हैं कि रोबोट का शरीर किससे बना है, लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। मनुष्य का शरीर किससे बना है, मनुष्य का शरीर हड्डियों से बना है, चमड़ी से बना है, रक्त से बना है कि नहीं। मेरी भी टांग, भुजा और अंगुलियां है, मुझे भी पैर है, अंगुलियां हैं, भुजाएं हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं, लेकिन हमारे मांस और हड्डियों से बने हुए हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी तरह काम करते हैं। ये देखिए, इसमें जीव नहीं है। उस मनुष्य के अंदर जीव है, उसकी सांसें चलती है, लेकिन इनके अंदर जीव नहीं है। इनके अंदर तो एक मशीन है, लेकिन वो हमारे जैसे काम करते हैं। मैं चल सकता हूं, क्या क्या कर सकता है रोबोट, मैं चल सकता हूं, उछल सकता हूं, कूद भी सकता हूं, और तुम्हारी तरह अपने हाथों और अंगुलियों से मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूं। बड़ी बड़ी कंपनियों में रोबोट काम करना शुरू कर दिया है। गाड़ी बनाने के लिए, गाड़ी की फिटिंग करने के लिए रात भर काम करते हैं, रात दिन, थकते तो बिल्कुल नहीं है। मशीन थकती ही नहीं है, एक बार बटन दबाए शुरू, खड़ाखट अपना काम शुरू। हाँ, देखिए मैं बोझा उठा सकता हूं और न जाने कितने काम कर सकता हूं। बहुत सारे ऐसे काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता है, उतने सारे काम मैं करता हूं, ऐसा रोबोट कह रहा है। तुम्हारे शरीर में और शिराओं में धमनियों का जाल बिछा हुआ है, उनमें रक्त का प्रवाह होता है। इसी तरह तुम्हें शक्ति मिलती है, लेकिन
मेरे अंदर क्या है, मेरे शरीर में तार, ये देखिए सारे वायर ही वायर है कि नहीं, क्या है, ये सारे वायर ही वायर है। और हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर सारे धमनियां धमनियां, सिरा है, रक्त ही रक्त है, हड्डी है हड्डी है कि नहीं। तो बिछा हुआ है इस तरह तारों और तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है, और इसको मात्र बैटरीज या सीधा कनेक्शन की जरूरत होती है। देखिए विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। जब तक लाइट है तब तक वो काम करता है, लाइट गई, जब तक हमारी सांसें चलती है तब तक हम करते हैं, सांसें बंद हो गई हम भी गायब। तुम सोच सकते हो कि मैं निर्जीव पुतला हूं, ये देखिए ये निर्जीव है, इसमें जीव नहीं है, मनुष्य की तरह जीव नहीं है। इसको जीव देना है तो हमें बैटरी देनी पड़ती है, तब उसमें जान आ जाती है, वो काम करता है। तो ये सब काम कैसे करता हूं, निर्जीव पुतला है लेकिन काम कैसे करता है। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से, मतलब मेरे पास हेड है लेकिन तुम्हारे हेड से बिल्कुल अलग है। क्या है, मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। आप एक जगह पर कंप्यूटर में बैठ के मतलब मेमोरी है जबकि उसको हम चला सकते हैं। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है और उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूं, ऐसा रोबोट आपको कह रहा है। देखिए अब आप एक जगह पर बैठकर हाथ में रिमोट कंट्रोल के माध्यम से भी उसको आप चला सकते हैं। ये देखिए कंप्यूटर की स्मृति मतलब मेमोरी में वह सब संचित रहता है। संचित होना मतलब क्या है, इकट्ठा करना, स्टोर करना रहता है। जो मुझे करना है एक बार उसको हमने वो प्रोग्राम बनाकर दे दिया और बटन दे दिया तो वो सारे काम कर सकता है जितना हमने उसको बताया है। बस एक लिस्ट बताकर देनी है कि वहां मतलब कंप्यूटर में हमें एक डाटा बनाकर देना है कि इतना इतना काम करना है, तब तक वो काम करता है जितना हमने दिया है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, हो हंसते हंसते रोते रोते, ऐसा कुछ गाना है। चलो तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, बोल सकता हूं, छूकर अनुभव भी कर सकता हूं। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं हैं बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। मेरे कान और तुम्हारे कान अलग है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता हूं। मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर ये काम करता है। लाउड स्पीकर लगा, जैसे मोबाइल में कोई बटन दबाते ही गाना सुनने के लिए मिल जाता है, हाँ वो लाउड स्पीकर लगा है तो वो आपको बोलता है। देखिए यहाँ तो चेस खेल रहा है इनके साथ, हाँ ये चेस सोच सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, सब कुछ काम कर सकता है, लेकिन उसके पार्ट अलग अलग है। देखिए मैं लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। छूने और बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। कुछ भी हूं तो मैं तुम्हारे ही बनाया हुआ मशीन मानो। अरे मैंने एक सोच सकते हैं कि जो कुछ भी हो आपने तो बनाया, मुझे मनुष्य ने ही उसको बनाया है और चलाने का काम भी मनुष्य ही करता है। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूं, मैं तुम्हारा नौकर हूं, दास हूं ऐसे। लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं मिल नहीं सकता। क्यों? दूसरा सेवक आदेश का पालन करे या ना करे, लेकिन मैं मात्र आदेश का पालन करता हूं। मेरी विशेषता और क्या है, मैं भूखा रह सकता हूं, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे घर में किसी नौकर को रखना है तो पहले उसको खाना देना पड़ेगा, फिर उसका खर्च, रहने के लिए स्थान, उसका खर्च। लेकिन पैसा बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके, बिना उबे अकेला ही काम करता रहता हूं। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम कराने के लिए मुझे बर्फीले ठंडक में भेजो या किसी आग में भेज दो, मैं वहीं जाकर भी सफलतापूर्वक काम कर सकता हूं, ऐसे रोबोट कह रहा है। या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में मैं दोनों जगह एक जैसे गति से काम करता हूं। जिस गति से मैं काम कर दिया था उसी गति से,
और इतना ही नहीं, मुझे तुम किसी गंदे विषैले विषम वातावरण में काम ले सकते हो। मैं बिना चू चप्पर किए तुम्हारा काम करता रहूंगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूं जो बिना हिचक और विरोध से काम करता हूं। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूं। ऐसे रोबोट कह रहा है। ये देखिए, इसकी एक प्रतीकात्मक दिया है। ये रोबोट भी है और आपको तो ये आपका डॉगी है। तो ये डॉगी क्या है, अपने मालिक का काम के लिए कभी मालिक को सवाल पूछता है कि मैं काम नहीं करूंगा, चुपचाप जो बताया गया है वो काम करता रहता है। तभी तो इसकी विशेषता है। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूं, क्या क्या काम करता है। जब कोई हाड़ मांस से बना मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं। मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई कोई भी चीज मैं आराम से निकल सकता हूं। आप निकाल सकते हैं? ऐसा करो भी मत, क्योंकि रोबोट है और मनुष्य है, फर्क तो है। वो भी मैं आराम से निकलता हूं। लाल सलाखों के अपने हाथों से पकड़ सकता हूं। जो सलाखें हैं अपने हाथों से पकड़ सकता हूं। ऐसा करने में मेरा हाथ नहीं जलता। यदि किसी भवन में आग लगी है, सपोज यदि किसी भवन में, इमारत में आग लगी है, तो वहां आदमी का पहुंचना बहुत ही कठिन होता है। ऐसी जगह पर यह रोबोट आराम से वहां पहुंच सकता है और किसी आदमी को लेकर भी वापस आ सकता है, मतलब किसी की जान बचाने का काम भी कर सकता है। तो बिना डरे घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूं। वहां फंसे लोगों की जान बचा सकता हूं। मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबा दो, उसकी तलहटी पर जाकर पहुंचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई वस्तु को मैं ढूंढकर लेकर आ सकता हूं। देखिए रोबोट कौन कौन से काम कर सकता है। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी होगी, जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था। कौन सा विमान? कनिष्क। तो वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकलकर लाया था। इतना बड़ा काम मैंने ही किया था, जो मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर मतलब शक्ति पर, बूते पर मतलब शक्ति पर। किसके शक्ति पर? अपनी नॉलेज की शक्ति पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोद कर लाया। चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूं। और वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था। देखिए, अमेरिका ने जो वाइकिंग प्रोब भेजा था उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन है या नहीं है। उसके बारे में सारी जानकारी मैंने ही दी थी। ऐसा रोबोट अपनी कहानी बता रहा है। ये तो ठीक है, मैं चल सकता हूं, मैं काम कर सकता हूं। देखिए होटल में काम कर रही, वस्तुओं को छू सकता हूं, लेकिन मैं अभी भी गंध का अनुभव नहीं कर सकता हूं। कमजोरी, यहां रोबोट की कमजोरी क्या है? वो सूंघ नहीं सकता है और सूंघने के बाद उसको गंध पता नहीं चलता है। कि हमें पता चलता है ठीक कितना गंदगी है इधर, कितना स्मेल आ रहा है, ऐसा बोल देते हैं। और वाह क्या खुशबू है, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको वो करने के लिए नहीं आता। यदि तुम चाहे तो मैं बगीचे से फूल तोड़ सकता हूं, फूल लेकर आ सकता हूं, ये काम तो मैं कर सकता हूं, लेकिन कौन सा फूल, गुलाब का या गेंदे का, मैं ये नहीं चुन सकता। वहां जाकर फूल तो लाएगा, लेकिन हमने बोल दिया गेंदे का लाना, ये वो नहीं कर सकता है। मेरे अंगुलियों में, हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, अभी तुम्हारे हाथों की अंगुलियों की गतियों से भी कम है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया तुम्हारा ही सेवक हूं। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। ये देखिए, घर की साफ सफाई करने में भी रोबोट है, गाड़ी चलाने में रोबोट है, घर में
सेवा देने में रोबोट ही है। आज बड़े बड़े अस्पताल में भी रोबोट है। हमने देखा कि भारत में कुछ अस्पताल में ये कोरोना ग्रस्त लोगों की सेवा करने का काम रोबोट कर रहा है। अस्पताल में वो खाना देने का काम, वहां जाकर वहां ट्रीटमेंट तक वहां देखता है और डॉक्टर को वहां से उस कैमरे के माध्यम से सारी जानकारी उनके पास तक पहुंचाता है। मतलब डॉक्टर की तरह ये रोबोट भी वहां ट्रीटमेंट देने का काम कर रहा है। आकाश पाताल सभी जगह पर रोबोट आसानी से पहुंच रहा है और कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्यों नहीं है कि ये रोबोट युग है और आने वाला काल तो रोबोट से ही चलेगा। देखिए, क्योंकि मनुष्य कुछ काम करने की तैयारी में नहीं है। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक से अधिक ले सकोगे। अरे छुट्टी हो जाएगी, मनुष्य की काम करने की जरूरत ही नहीं। खाना वो बनाएगा, साफ सफाई वही करेगा, कपड़े तो अभी भी धो रहा है, कपड़े धोएगा। हमें काम क्या है? हम बस बड़े हो जाएंगे, फैटेस्ट मैन हो जाएंगे और बस निकल जाएंगे। हाँ, कि तुम घर बैठे अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो, मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम कर सकता हूं। आप बोलेंगे सर हमारा होमवर्क भी करेगा क्या? नहीं, होमवर्क तो वो कर सकता है लेकिन होमवर्क तुमको ही करना है, ताकि उसको होमवर्क देना है कि नहीं? होमवर्क तुम करो अभी, बाद में उसी को होमवर्क देने के लायक या काबिल तो बनो कि किसी रोबोट को आदेश देने की ताकत भी हमारे पास आनी चाहिए। तो वो नॉलेज से ही आएगी। नहीं तो रोबोट चलाना भी आसान काम नहीं। गाड़ी चलाना आसान काम है क्या? पहले सीखना तो पड़ता है ना, या नहीं तो गड्ढे में डाल दूंगे। हाँ, अंत में एक बार बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों ना हो जाऊं, रहूंगा तो तुम्हारा गुलाम ही। क्यों? क्योंकि तुम ही मुझे चलाओगे और मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूं। और हमारे मस्तिष्क की उपज होने के कारण, उपज यानी निर्मित, हमारे नॉलेज के कारण तो हमने इसको बनाया और ये हमारे मस्तिष्क की उपज होने के कारण हमारे कहने के अनुसार चलेगा। तो चलिए जरूर रजनीकांत जी द्वारा जो फिल्म बनी है रोबोट, उसको आप जरूर देखें। इसमें आपको पता चलेगा कि रोबोट कैसे काम करता है, कैसे अपने ही मस्तिष्क की उपज से अपनी ही समस्या भी बढ़ती है और अच्छाई भी, उसके फायदे भी है और नुकसान भी है। तो निश्चित आप रोबोट पिक्चर देखेंगे और आगे निकल जाएंगे। यहाँ राजीव गर्ग द्वारा जो पाठ दिया था वो समाप्त हो गया है। इस पाठ से संबंधित जो गृह कार्य हैं आप देखिए, मैं अलग से क्वेश्चन नहीं दे दूंगा क्योंकि 7th क्लास 8th क्लास में अक्सर मैं देखता हूं कि पाठ के नीचे के जो क्वेश्चन हैं वो परीक्षा में अधिक से अधिक संख्या में आते हैं। तो पहले शब्दार्थ देखिए, यंत्र, मशीन, तलहटी, समुद्र के नीचे, प्रभाव, बहाव, लगभग शब्दार्थ आपको पता है। दक्ष, योग्य, कुशल, विद्युत, बिजली, भविष्य, आने वाला समय, संचित, इकट्ठा, उपज, फसल। तो देखिए संबंधित प्रश्न है, तुम में और रोबोट में क्या अंतर है, पाठ में आया है। फिर से सुनिए और इसका अंतर आप लिख सकते हैं। अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो तुम क्या करेंगे? रोबोट को आदेश देंगे, है कि नहीं? सही मिलान कीजिए कि तुम्हारे शरीर में क्या है? तुम्हारे शरीर में शिरा और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से कहां? चांद पर पहुंचा। रोबोट का मस्तिष्क कंप्यूटर है। रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना हुआ है। रोबोट विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है। इस प्रकार का आंसर आप लिख सकते हैं। हाँ? अगर रोबोट की आंखें, हाथ न होते तो वो कौन कौन से काम नहीं कर सकता, वो अपने ऊपर है। आप दिमाग लगाकर आप सोच लीजिए और बना दीजिए। यहां कुछ ग्रामर जैसे क्वेश्चन है, आओ कुछ करें। रोबोट कई आकार प्रकार के होते हैं, गाड़ी नुमा होते हैं, मशीन नुमा होते हैं, पत्र पत्रिका, समाचार पत्रों के उनके चित्र मनपसंद लेख काटकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। जरूरत हो तो कंप्यूटर, इंटरनेट की मदद से। और भी अलग अलग प्रकार के रोबोट कैसे होते, किस कैसे आकार के होते हैं, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। नमूने के अनुसार लिखो कि सजीव निर्जीव, कहने का मतलब इससे पता चल जाता है कि ये विलोम शब्द की जोड़ी है कि नहीं? सजीव का उलट अर्थ देने वाला शब्द निर्जीव है, तो मतलब विलोम। तो सम, असम, गर्मी, ठंडी, गंदा, साफ,
कम अधिक, जीवन मरण, हाजिर गैर हाजिर, है ना? आसान है ना? आप लिख सकते। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा इस्पात और प्लास्टिक का बना है, वैसे आप बना दीजिए। वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है, उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। देखिए, वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उसकी बहन, पहले खाना खा लो फिर पढ़ना। तुम्हें घूमना पसंद है या खेलना? मैं तैरना चाहता हूं लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। छाता लेकर आओ वरना भीग जाओगे। तो वैसे ही आप इसका भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहां मैं ये पाठ समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का। फिर से इस पाठ को फिर से दोहराओ, फिर से देखो, बार बार वीडियो को देखो और इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में लिखो और जब भी आप स्कूल में आ जाओगे तब इस कॉपी को मुझे दिखाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।